देश के राष्ट्रीय ध्वज में चरखे की जगह अशोक चक्र रखने की मांग किसने की थी? वीर सावरकर ने भी की थी। जिन सावरकर का इतना विरोध होता है, आज आपको बहुत मजा आएगा सुन के। हिस्ट्री ना कमाल की चीज है। इस देश में इतनी ही दिखाई गई है जितनी काम की थी या जिससे काम लिया जा सकता था, बाकी सब छुपा दिया गया। जैसे ये 1931 वाली बात नहीं बताई गई कि नेहरू जी भी उसी पक्ष में थे कि भगवा राष्ट्रीय ध्वज हो। वैसे ही आपको सावरकर को टारगेट करने के लिए बहुत कुछ कहा जाता है, लेकिन उन्हीं सावरकर ने भी कहा था कि वहां चरखा नहीं चक्र लगाइए जो आज आप देखते हैं तिरंगे में। 7 जुलाई 1947 को वीर सावरकर ने डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर एन.बी. खरे को पत्र लिखा। वीर सावरकर ने लिखा कि हिंदुस्तान का आदर्श रंग भगवा और केसरिया होना चाहिए। कोई भी ध्वज जिसमें भगवा रंग की कम से कम एक भी पट्टी ना हो, उसे देश के हिंदू कभी भी राष्ट्रीय ध्वज नहीं मानेंगे, हालांकि वो उसका सम्मान करेंगे। चरखा को भी हटाकर चक्र लगाया जाना चाहिए या चक्र जैसा कोई दूसरा सिंबल जो उन्नति और ताकत को प्रदर्शित करता हो। सावरकर ने देश के सभी हिंदू संगठनों से भी इस मांग के समर्थन में आवाज उठाने की अपील की थी, लेकिन ये बातें नहीं बताई जाती। जो लोग कहते हैं कि संघ ने आजादी की लड़ाई में कुछ किया ही नहीं, उन्हें संघ की स्थापना करने वाले डॉक्टर हेडगेवार के बारे में जानना चाहिए। वो भी आजादी की लड़ाई में योगदान देते देते 2 बार जेल गए थे बॉस। पहली बार वो अगस्त 1921 में नागपुर में जेल गए, जब ब्रिटिश राज ने उनके भाषण देने पर रोक लगा दी थी और वो उन्होंने नहीं माना। उन्हें 1 साल की जेल हुई थी और वो जुलाई 1922 में रिहा हुए थे। दूसरी बार 1930 में बापू के नमक सत्याग्रह के दौरान अकोला में जेल गए थे हेडगेवार। उन्हें 9 महीने जेल की सजा हुई थी। कांग्रेस से मतभेद होने के बावजूद डॉक्टर हेडगेवार और संघ के कार्यकर्ताओं ने सत्याग्रह में हिस्सा लिया था। आरएसएस की स्थापना डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने ही की थी, जिन्हें डॉक्टर जी कहा जाता है। वो नागपुर के रहने वाले थे। डॉक्टर हेडगेवार के बारे में भी थोड़ा सा आपको बता देता हूं। जब वो 13 साल के थे तो प्लेग महामारी से उनके माता पिता का निधन हुआ। डॉक्टर हेडगेवार ने पुणे से मैट्रिक की पढ़ाई के बाद तब के कलकत्ता से मेडिकल की पढ़ाई की और साल 1915 में वो डॉक्टर बनकर नागपुर लौटे। डॉक्टर हेडगेवार शुरुआत में कई सालों तक सक्रिय तौर पर कांग्रेस के संगठन से जुड़े थे, लेकिन बाद में उन्होंने साल 1925 में विजयादशमी के दिन संघ की स्थापना की। हेडगेवार ने कांग्रेस छोड़कर संघ की स्थापना इसलिए की क्योंकि हेडगेवार का मानना था कि तत्कालीन परिस्थितियों में हिंदू समाज को सांस्कृतिक और आध्यात्मिक तौर पर संगठित करना जरूरी है, जिसे अखंड भारत की पूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा जहां कांग्रेस ब्रिटिश राज के अंदर स्वतंत्र डोमिनियन के स्टेटस की मांग कर रही है, वहीं हेडगेवार को लगता था और वो लगातार कहते थे कि भारत की पूर्ण आजादी का लक्ष्य होना चाहिए।